तीसरी माशाचो अला रैयत, आप पे क्या वाजिब है? मेरा आप पे भी तो वाजिब है या नहीं है? आपके वाजिब बताऊं या ना बताऊं? चसने भी आंगी नहीं भी आंगी गला कर रही ठीक है सर, ठीक है। और आगे थी और से आगे थी जल्दी है। आप पर क्या वाजिब है? अब से नहीं, जब से वाजिब शुरू हुआ वही वजूब आप पर भी आ गया। सबसे पहला वाजिब है कबूलो अवामिरे, उसके कुल हुक्म का मानना हम पे दिल से वाजिब है। और नमाज बाद में वाजिब है, रोजा बाद में वाजिब है, हज बाद में वाजिब है, ज़कात बाद में वाजिब है, हर शय बाद में है। पहले उसका हुक्म, उसको मानना और उसका हुक्म मानना। कोई लम्हा ऐसा नहीं कि लम्हा हो और इनकी इजाज़त न हो, कोई जमाना नहीं जमाना हो इनकी इत्तिबा न हो। इत्तिबा भी इमाम की, यार मैं हल्के लफ्ज़, इताअत भी ऐसे इमाम की जिसने इमामत को कबूल फरमाया, उसने बनाया ही इमाम है। अल्लाह के लिए देखिए, हक के इंतखाब सिर्फ अल्लाह के लिए है। इमाम का मुंतखब करना, इमाम का इमाम बनाना सिर्फ और सिर्फ, मैं पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन ऐसे लगता है जैसे हुक्म जरूर कहो। इमाम का इमाम बनाना, इमाम का इंतखाब करना, ये अल्लाह का हक के इंतखाब है। नबियों के पास हक के इंतखाब नहीं, और नहीं फरमा रहे नबियों के पास, नबी भी अपना जानशीन नहीं चुन सकता, लेकिन नबी नजरे इंतखाब रखता है। हाँ कह सकता है इसे बना। खुश नहीं हो रहा है मेरा पुत्र? नबी नजरे इंतखाब रखता है, हक के इंतखाब नहीं रखता। इसलिए जनाबे मूसा ने कहा था वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, ऐ अल्लाह मेरे अहल से मेरा वजीर बना दे। बनाया नहीं। हारून अखी, मेरे भाई हारून को वजीर बना दे, बना दे, बना दे। ये नजरे इंतखाब है, हक के इंतखाब नहीं। ओ खुदा वास्ते समझो, हक के इंतखाब नहीं, नजरे इंतखाब है। फिर फैसला खुद करे। जब नबी खुद नबी होके अपना जानशीन नहीं बना सकता तो फिर उम्मतियों को क्या हक है? अगर आप नाराज होते क्यों ना करिए? समझ आ कि हम पे वाजिब है इनकी इताअत। इताअत होती है दीन में,
इत्तिबा होती है शरीयत। शरीयत अमल है, दीन ईमान है। इताअत ईमान के जुमरे में आती और इत्तिबा अमल के जुमरे में आती। इनको जब तक नहीं मानेंगे ईमान मुकम्मल नहीं, इनकी तासी नहीं करेंगे इताअत मुकम्मल, इत्तिबा मुकम्मल। इसलिए हम पे वाजिब है इत्तिबा भी इताअत भी। इनकी तरफ से, तौहीद की तरफ से हम पे वाजिब है, अल्लाह की तरफ से वाजिब। जब वाजिब है तो उसका वाजिब का अदा करना हमारे लिए वाजिब है। वाजिब अदा हो जाएगा। इसी वाजिब अदा, जो अदा उसकी है उसकी तरफ से, इसी को अकीदा कहते हैं। बस आप सुन लें, अकीदे पर जज़ा मिलती है, अमल पर अजर मिलता है। खुश हो जाओ मेरा पुत्र। अमल पर सवाब मिलता है, अमल पर सवाब मिलता है, अमल पर दर्जात बढ़ते हैं, अमल पर सहूलतें मिलती हैं, ईमान पर जन्नत मिलती है। जितनी ईमान बढ़ता जाएगा जन्नतें बदलती जाएंगी। इसीलिए मेयार की जन्नतें बहुत सी मेयार जन्नत, मेयार जन्नत। एक शख्स है, उसका नाम है बुल्तून। ये मुतवक्किल अब्बासी एक बादशाह गुजरा है, ये उसका दरबान है दरवाजे का। जो भी आता है उससे पूछ के अंदर आता है। एक दिन एक बादशाह आया, खुजरी कबीले का बादशाह। वो 50 खुजरी गुलाम लेके आया। खुजरे कबीला है, अच्छा कबीला, बड़े संजीले जवान लेके आया और कहा कि मुतवक्किल ये तेरे दरबार में खड़े होते हैं तो आता रहता है, उसी तरह तुझे सलाम करेंगे। बात समझ आ रही है? इसने बुल्तून को बुलाया, बुल्तून कि इनको आदाब महफल सीखा, मेरे दरबार के आदाब सीखा। उन्हें सिखाना 1 साल लगा, दरबार के आदाब सिखा दिए। जैसे ही आता था उसी तरह वो उसकी ताज़ीम में खड़े होते थे या जो कुछ करते थे। उन्हें वर्दियाँ मिल गई, तनख्वाहें मिल गई, अदब शुरू हो गया। जैसे आता है वो करता है। एक दिन रिवायत में है, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये इसी इमाम का कातिल है। मुतवक्किल जो ही आया तो वो बुल्तून ने कहा कि इमाम अलैहिस्सलाम रोक लिया। जल्दी आके कहता मुतवक्किल इमाम आए। कहती मैं आ रहा हूँ। मिसाल की तौर पे ये है, वहाँ दरवाज़ा है तो इधर इस तरफ से सारे उसके वही अस्करी, जो अस्करी कहते हैं फौजी, वो अस्करी खड़े थे। इधर से इसका दरवाज़ा था, ऐसे वो गया इमाम के पास, इमाम को उधर से ले आया जहाँ इसके वो अस्करी, वो फौजी खड़े थे। उलमा ने लिखा है कि इसका मकसद उधर लाने का ये था ताकि मेरा इमाम मरऊब हो जाए, मेरे इस अस्कर से मरऊब हो जाए। उस बेगैरत को खबर नहीं थी जिसका बेटा ही अस्करी हो। खुश हो गए मेरा बाबा। जो ही ये लेके आया ना तो वो फौजी खड़े, जब उनकी नजर इमाम पर पड़ी और खुश हो जाओ मेरा बाबा, उन जश्न मनाना है तो मनाओ। बस देखा इमाम को 50 के 50 सजदे में चले। खुश हो जाओ मेरा बाबा। होए होए 50 के 50 ये बड़े गुस्से में मुतवक्किल से कहा ये क्या हुआ? मुतवक्किल ने पता था ये तो मुझे भी कत्ल करा देगा। कहा इधर से तेरा रास्ता तो वो था, इधर से क्यों ले आया? ना ले आता ना ये होता। दलील उसकी ठीक थी।
कहता है ये जो इन्होंने सज्जा किया अभी अभी मुझे खबर दो। आया और आके बैठ के इमाम अलैहिस्सलाम से थोड़ी बहुत गुफ्तगू, ये चला गया। इमाम तशरीफ लेकर जाते हुए से बुलाया, बोल तो मैं अपने महल में जा रहा हूँ तो जल्दी भी आके बताना कि इन्होंने सज्जा क्यों की। समझ आनी भी हालांकि ताजीम में की, ठीक है। चले गए, इसको बुलाया, इसलिए बुलाया। मुल्तून ने सारे आ गए, भाई आपको देखे मैंने सिखाया, तालीम दी, आपको इतना अहल बनाया कि अब आपकी तनख्वाहें भी लगी हुई है, आपको अब सहूलतें भी मिली हुई है। जुमला कहूँ अगर जैसा नहीं बनाना। आज एक अजनबी आया, खुदा को मैं कहना था, कहता उसे अजनबी ना कहो, ये मेरा इमाम है। इसे अजनबी ये तो मेरा इमाम है, ये हमारे हाथ है। इसलिए हमने ताज़ीम में इमाम की सत्ता किया। ये हुज्जत खुदा फिल आलमीन, ये बक़ियतुल्लाह फिल आलमीन। जब पूछा तो कहने लगा ये तो शिया कल समझे। कहते हैं चलो चले गए। फौरन गया मामून, उसके बाद मुतवक्किल के पास। सही सारा ऐसे हुआ, वो तो शिया। उसने कहा फिर बताओ, कहा शिया, कल समझे नहीं। उसने तीसरी मर्तबा जब बुलतून ने कहा शिया है, उसने कहा जाओ इन 50 को अभी कत्ल कर, अभी नहीं, मैं पहले तुझे कत्ल कराऊं। उसको कहा। ये आया और इसने 500 फौजी 10 लगा के 50 को कत्ल कर दिया। कत्ल हो गए, सिर्फ शिया होने के बिना पे कत्ल हो गए। जो कत्ल हुए इसका दस्तूर था, ये शाम को जो हमको मिलने जाता। जो ही ये गया ना बुलतून मेरे इमाम के पास, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पास, सलाम करके इमाम ने पूछा तुमने खुजरी गुलाम के साथ क्या किया? हाय हाय, ये खामोश। मैंने फरमाया मैं तुम क्या सलूक किया खुजरी गुलाम के साथ? सही उसे ज़बह कर दिया। किसके कहने? मुतवक्किल के कहने पे उसे ज़बह कर दिया। कहूँ जुमला अगर जश्न बनाना है, इमाम ने फरमाया उसे जिंदा देखना चाहता है। उसे ज़बह कर दिया। सरकार ने फरमाया उन्हें जिंदा देखना चाहता। फिर उसने कहा हमने उन्हें ज़बह कर दिया। जो इमाम ने फरमाया है वही मैं जुमला कहना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया ए बुलतून सुनो, ज़बह करना तुम्हारा फेल है, जिंदा करना हमारा इख्तियार। जिंदा करना हमारा इख्तियार है। कह के मेरे इमाम ने फरमाया ये दरवाजे का पर्दा हटाओ, पता नहीं कहाँ कत्ल हुए, कहाँ जिंदा बैठे। अब जो इसने बुलतून ने पर्दा हटाया, 50 के 50 जिंदा बैठे हैं। मेरे पास देखो जिंदा बैठे हैं और ऐसा फल खा रहे हैं जो बुलतून ने नहीं देखा था। समझना आपने है, सही समझना आपने है। पलट के जो वापस आके कहता है बोला ये फल खा रहे हैं, ये फल कहाँ का है? मेरे इमाम ने फरमाया जहाँ से ये हो के आए। जहाँ से ये हो के आए, ये कहकर मेरे इमाम ने फरमाया बुलतून सवाल करो मुझ पर, मैंने इन्हें क्यों जिंदा किया? जश्न अब बनाना है। मैंने इन 50 को क्यों जिंदा किया? मौला इरशाद फरमाया क्यों जिंदा किया है? फरमाया इन 50 ने मेरे दुश्मन मुतवक्किल के सामने मेरी ताज़ीम की।